नमस्कार। तो चंद्रमा से बनने वाले योगों की सीरीज में जो कि कंजंक्शन से बनती हैं उस सीरीज में आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम चंद्रमा और शनि की कंजंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे क्या इफेक्ट होते हैं मनुष्य के जीवन में, चंद्रमा क्या सिग्निफिकेंस रखता है, शनि क्या सिग्निफिकेंस रखता है। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे हम समझते हैं कि इसे आपने कहीं सुना होगा विषयोग के बारे में। विषयोग, विषयोग इसे और क्लासिकल बुक्स में पुनर्फू योग भी कहा गया है। ठीक है, विष योग, आपको इस वर्ड में नेगेटिव वर्ड समझ में आ रहा है। विष, विष मतलब जहर। अब इसे विष योग क्यों बोला गया है, अभी हम ये समझते हैं कि इसे विष योग क्यों बोला गया है। देखिए चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा किस चीज का कारक है, मदर का, मून का, मिल्क का भी कारक है। मिल्क, जितनी भी व्हाइट चीजें हैं। और शनि किस चीज का कारक है, जहर। मतलब शनि से आपको सिंपल में समझ में आ गया होगा कि शनि एक नेगेटिव वर्ड है। शनि से नेगेटिव चीजें आती हैं निकल कर सामने, मतलब नेगेटिव चीजें ज्यादा गवर्न करता है शनि। एक पॉजिटिव चीज है जो कि परिश्रम है, हार्डवर्क है। तो वो हार्डवर्क यहाँ पर हम अभी अप्लाई करके देखेंगे कि चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन में कैसे हार्डवर्क आगे काम करता है, मेंटली कैसे हार्डवर्क होता है व्यक्ति के जीवन में, तो ये समझेंगे। अब जैसे मिल्क है यहाँ पर और ये जहर है, तो जैसे जब ये दोनों साथ में होंगे, चंद्रमा शनि अगर साथ में होंगे, तो इसे विषयोग इसीलिए बोला जाएगा क्योंकि दूध में जहर मिला दें तो विष बन जाएगा। ठीक है, विष बन जाएगा मतलब जहर की तरह इफेक्ट करेगा। अब ये दूध ना पीने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, अब पुनर्फू योग, विष योग और भी बहुत सारे दुर्योगों के नाम से पुकारते हैं लोग, लेकिन बेसिकली इसको मोटे तौर से विष योग बोला गया है। अब अगर कुंडली में ये दोनों साथ में बैठते हैं, कहीं पर भी बैठते हैं, कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, 12 राशियां होती हैं, किसी भी राशि में बैठता है शनि चंद्रमा, किसी भी घर में बैठता है, वहां पर विषयोग बनेगा। देखिए कंडीशन, एक साथ में बैठने पर भी, और ये त्रिकोण की कंडीशन में भी आ जाए तो भी इफेक्ट करता है। अगर चंद्रमा से शनि त्रिकोण में आ जाए या फिर शनि से चंद्रमा त्रिकोण में आ जाए। और तीसरी कंडीशन दृष्टि, दृष्टि प्रभाव, तीनों कंडीशनों में विषयोग बनेगा कुंडली में। तीनों कंडीशन में साथ में बैठ जाए मतलब कंजंक्शन, साथ में बैठ जाए मतलब कंजंक्शन, त्रिकोण में मतलब अपने से फिफ्थ या फिर नाइन्थ चले जाए। चंद्रमा से शनि या तो फिफ्थ भी पोजीशन, चंद्रमा से शनि या तो फिफ्थ पोजीशन में चले जाए या नाइन्थ पोजीशन में चले जाए, तो ये त्रिकोण वाली कंडीशन अप्लाई होगी। यहाँ पर अभी हम चार्ट में आपको बताएंगे कि कैसे आपको देखना है आपकी कुंडली में विषयोग है या नहीं है। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा फिफ्थ नाइन्थ की पोजीशन में। दृष्टि प्रभाव में ये होता है जैसे शनि सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देखता हो, मतलब शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 3 में से 7वीं जो कि सभी प्लैनेट्स को प्रोवाइड की गई हैं, और इस 7वीं दृष्टि से देखता है या तीसरी दृष्टि से देखता है, किसी भी दृष्टि से देखता है, 11वीं दृष्टि से देखता है, तो यहाँ पर भी विषयोग बनेगा। भले थोड़ा सा बनेगा पर इफेक्ट चंद्रमा पर होगा शनि का। ठीक है, ये कंडीशन थी कि कैसे बनेगा। अब यहाँ पर हम चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में आपको कैसे देखना है। एक सिंपल सा चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस चार्ट में 12 घर हैं, 12 हाउसेस हैं। ठीक है, 12 हाउसेस में कहीं पर भी आप चंद्रमा शनि को बिठा दीजिए। ठीक है, पहली कंडीशन कंजंक्शन वाली कंडीशन, मान लीजिए 4th हाउस में शनि बैठा है और चंद्रमा बैठा है, ये दोनों आपस में हो गए। अब इनमें डिग्रियां भी देखना आपको जरूरी है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो आपको उतने इफेक्ट नहीं मिलेंगे। जैसे 2 डिग्री का चंद्रमा है और 29 डिग्री का शनि है, तो यहाँ पर बहुत कम नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे। शनि और चंद्रमा के आपस में होने से ज्यादा आपको कोई नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इनकी डिग्री अगर बहुत ज्यादा क्लोज है, मान लीजिए 15 डिग्री का शनि है और 12 डिग्री का चंद्रमा है, क्लोज कंजंक्शन में आ गए, 12 डिग्री की डिस्टेंस ना पार हो पाए, 12 डिग्री के मध्य में अगर ये दोनों हैं, तो इसे बोला जाएगा कंजंक्शन। और यहाँ पर कंजंक्शन होगी शनि और चंद्रमा की, और यहाँ पर बनेगा विषयोग। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बस बैठा है 4th हाउस में, या किसी भी हाउस में चंद्रमा बस बैठा है, लेकिन शनि उसको कहीं से देख रहा है।
कहीं से भी, कहीं पर भी बिठा लो 12 के 12 घरों में, चंद्रमा को यहाँ भी बिठा सकते हो और शनि को यहाँ भी बिठा सकते हो, यहाँ तो भी देखेगा। अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है तो शनि अगर यहाँ बैठा है तो भी देखेगा। ठीक है। तीसरी, 11वीं और 7वीं दृष्टि से शनि की एक दृष्टि होती है 10वीं दृष्टि, शनि की एक दृष्टि होती है तीसरी और एक होती है 7वीं दृष्टि। तो चंद्रमा जहां पर भी बैठा है, शनि अगर वहां से काउंट करने पर मतलब अगर यहां पर बैठा है चंद्रमा और यहां पर शनि बैठा है तो ये 10वीं दृष्टि। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां से 7वीं दृष्टि से देखेगा शनि चंद्रमा को, पहली कंडीशन ये बन गई। या शनि कहीं और भी बैठा है, मान लीजिए इससे 10 पोजीशन अवे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर शनि यहां पर बैठा है तो भी चंद्रमा में इफेक्ट आएंगे। यहां पर बैठा है 7वीं दृष्टि से देखेगा, यहां पर बैठा है 10वीं दृष्टि से देखेगा। 1 2 3 यहां पर बैठा है, मान लीजिए यहां पर 1 2 3 यहां पर। ठीक है। तीनों केसेस में विषय योग का निर्माण होगा। ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन भी समझते हैं। इनकी डिग्री में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि कहीं ये नाम मात्र के लिए तो नहीं बना। आपको इनकी डिग्री विशेष कर आपको देखनी है कि ये अगर साथ में बैठे हैं, किसी घर में साथ में बैठे हैं, तो इनकी डिग्रियां आपको देखनी है 12 डिग्री पार ना हो पाए। 12 डिग्री पार होती है तो सिंपल सा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी कुंडली में विषयोग पूर्ण नहीं हो रहा है। अगर 12 डिग्री के मध्य में है, जैसे 12 डिग्री का शनि है और 15 डिग्री का चंद्रमा है, तो यहाँ पर कितना 3 डिग्री का डिस्टेंस हुआ। आपको डिस्टेंस देखना है यहाँ पर कि डिस्टेंस कितना आ रहा है, बीच में गैप कितना है। 3 डिग्री का गैप हुआ यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बहुत भयंकर तौर से विषयोग का निर्माण होगा। जितने भी डिग्री का चंद्रमा है, जितने भी डिग्री का शनि है, उनकी डिग्रियों के बीच के डिस्टेंस को देखना है आपको कि बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है उस डिस्टेंस में कहीं 12 डिग्री से ज्यादा तो नहीं बन रहा है। अगर 12 डिग्री से कम बन रहा है तो ये डेफिनेशन है कंजंक्शन की, प्लेनेट की कंजंक्शन की, कि 12 डिग्री से अगर कम का डिस्टेंस है तो उसे कंजंक्शन बोला जाएगा। ठीक है। अब सिंपल सा हम इनको यहां तक हमने समझ लिया कि इन कंडीशंस क्या बनती हैं, कंडीशन मतलब योग कैसे निर्माण होता है विषयोग का। अब यहाँ पर हम पहले चंद्रमा को समझते हैं। चंद्रमा आप पिछली वीडियो में भी समझ चुके होंगे, अभी हम और वास्ट लेवल से समझते हैं कि चंद्रमा क्या होता है और कैसे इफेक्ट आते हैं। चंद्रमा मन है, सबसे पहले मन, मदर, वाटर, फूड, मिल्क, व्हाइट प्रोडक्ट, इमोशन, फीलिंग, महसूस होना, मोटी मोटी चीजें हैं। ठीक है। चंद्रमा आपका सबसे गहरी चीज ये हो सकती है सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड जो कि हमारे मन का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें पाया जाता है। जब बहुत बड़ा हिस्सा अगर इस तरफ है, सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मेमोरी है हमारी, जो भी पुरानी याददाश्त है, चंद्रमा के पास दी हुई है। ठीक है। अब शनि को समझते हैं। यहाँ पर हमने चंद्रमा के थोड़े से एट्रीब्यूट लिखे हैं, क्या गुण है इनके, क्या कारक तत्व हैं। कारक तत्व सिंपल सा आपको यहीं से जनरेट होते मिलेंगे, मन से। जो कि ये जो वर्ड है ये बहुत आगे तक यूज होगा, ये बहुत आगे तक यूज होगा, आपके मन से ही ये सारी चीजें निकल के आती हैं। आपका मन खाना खाने को करेगा, आपका मन वाटर पीने को करेगा। ये बहुत गहरी धारणा है हमारे जीवन की कि हमारा मन सबसे ज्यादा जो चीजों की डिमांड करता है फूड और वाटर, जो कि चंद्रमा के अंडर में ही आती हैं। और जितनी मेंटली चीजें हैं, जो कि मानसिक तरीके से डिमांडेबल चीजें हैं, वो सब की सब चंद्रमा से गवर्न होती हैं। तो अब यहाँ पर चंद्रमा को समझे हैं। अब हम शनि को समझते हैं कि शनि और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन को इतना बुरा, इतना खराब क्यों बोला गया है, ऐसे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, अब हम ये समझते हैं। अब शनि को समझिए। शनि हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, दुख, पीड़ा, शोक, निराशा,
देरी मतलब डिले। जितनी चीजें दुख दे सकती हैं, all the things who can give you fear, delay, problems, any kind of things which is comes from Saturn, जितनी भी चीजें शनि से आती हैं वो सब की सब दुख देती हैं। काल पुरुष की कुंडली में दुख का कारक, पीड़ा का कारक बोला गया है। ये नेचुरल सिग्निफिकेंस है शनि के ये नेचुरल है सिग्निफिकेंस। मतलब शनि आपकी कुंडली में कितना ही अच्छा हो जाए, कितना ही बुरा हो जाए, कितना ही राजयोग बना दे, मतलब एक राजयोग होता है शश महापुरुष योग जो कि शनि से बनता है, बस वही बस शनि से बनता है अच्छा सा राजयोग, बाकी सब बेकार, मतलब ये राजयोगों को भंग भी करता है। लेकिन शनि स्वयं एक राजयोग बनाता है जिसका नाम है शश महापुरुष योग। अब ये कितने ही अच्छे राजयोग बना दे शनि आपकी कुंडली में, ये उसके नेचुरल कारक तत्व है। किसी भी दशा में, किसी भी अंतरदशा में, किसी भी ट्रांजिट में जब भी ये एक्टिवेट होता है तो ये अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस देने लगता है। सबसे पहले अपने नेचुरल जो उसके नैसर्गिक गुण है वो देता है, जो कि इसके नैसर्गिक गुण यही हैं दुख वाले। और ये किसी के भी साथ में बैठता है तो अपने नेचुरल गुणों को कभी नहीं छोड़ता है, चाहे कितने ही शुभ प्लेनेट के साथ बैठ जाए, कितने भी अशुभ प्लेनेट के साथ बैठ जाए, लेकिन ये अपने नेचुरल गुण को कभी नहीं छोड़ता। कोई भी प्लेनेट अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस को कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो कितना ही बुरा हो जाए, कितना ही अच्छा हो जाए। तो यहां पर मेन पॉइंट देखने वाली ये है कि जब शनि प्लस चंद्रमा हो जाएगा तो ये सारी चीजें चंद्रमा से जुड़ जाएंगी, मतलब मन से जुड़ जाएंगी। निराशा, पीड़ा, दुख, शोक, देरी, हार्ड वर्क। मानसिक रूप से व्यक्ति हार्ड वर्क करेगा, मेंटली उसको डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, बहुत ज्यादा सोचेगा, सोचकर हार्ड वर्क करेगा व्यक्ति। मोटे शब्दों में आपको सिंपली यही समझना है कि शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हार्ड वर्क बनाता है, लेकिन मेंटली, फिजिकली हार्ड वर्क नहीं करता है आदमी, क्योंकि ये डिले का कारक है। जब भी ये हार्ड वर्क करना सोचेगा इसको टाल देगा, क्योंकि ये डिले का कारक है। लेकिन यहां पर और बाकी सारी कंडीशन है फुल्ली अप्लाई होंगी, जितनी सारी चीजें दुख दे सकती हैं। शनि अगर पीड़ा का कारक है और अगर चंद्रमा के साथ बैठेगा तो मानसिक पीड़ा संभव है। संभव इन द सेंस कहीं चंद्रमा की डिग्री शनि से ज्यादा तो नहीं है। मतलब इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखनी जरूरी है कि इनके बलाबल में सबसे ज्यादा बलवान कौन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर चंद्रमा बलवान भी है तो भी प्रॉब्लम चंद्रमा को ही आने वाली है। अगर डिग्री ज्यादा है, बलवान है, तो कम प्रॉब्लम आएगी, लेकिन चंद्रमा को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, चाहे शनि क्यों ना 0.1 डिग्री का हो, क्योंकि चंद्रमा जो है सबसे सॉफ्ट प्लेनेट है, सॉफ्ट। और शनि है मेलेफिक, मिलेसियस, पापक ग्रह है, और ये सौम्य ग्रह है, सौम्य। अब जब पापक ग्रह सौम्य ग्रह के साथ बैठेगा तो यहां पर इसके पास बल हो या ना हो, कम क्यों ना हो बल, ये चंद्रमा को भी पापक करेगा। मानसिक रूप से हार्डवर्क करवाएगा व्यक्ति से, डिसिप्लिन सिखाएगा लास्ट में, क्योंकि ये डिसिप्लिन का कारक है और कारक तत्व रखता है, तो ये डिसिप्लिन जरूर सिखाएगा, हार्डवर्क जरूर करवाएगा, दुख देगा, पीड़ा देगा, शोक देगा, निराशा देगा, और बहुत सारे कामों में देरी देगा। आपके फूड के रूटीन को तोड़ देगा, क्योंकि चंद्रमा फूड को भी डिनोट करता है, फूड। ये भी हो सकता है कि इतनी सारी चीजें आपको फूड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम पैदा हो, खाना से रिलेटेड आपके स्टमक में भी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। और बहुत सारी फील्ड हैं जहां से चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स पैदा करता है। चंद्रमा आपके कैश मनी को शो करता है। अब जब शनि साथ में बैठेगा तो आपका कैश आपके पास बचेगा नहीं, आपका कैश बीमारियों में जाएगा, प्रॉब्लम्स में जाएगा, कोर्ट केसेस में जाएगा। अब मैटर यहां पर यह करता है कि इनका योग बना कहां पर है, कुंडली के किस हाउस में बना है। जिस भी हाउस में बना है, मोटे मोटे तौर से आपको अंदाजा यही लगेगा कि प्रॉब्लम्स वहीं से आ रही हैं। और जो भी राशि है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर एक सिंपली चार्ट बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर से हम यहाँ पर चंद्रमा और शनि को बिठा लेते हैं। शनि की डिग्री मान लीजिए 25 डिग्री और चंद्रमा की डिग्री मान लीजिए 24 डिग्री। और यहाँ पर कोई भी राशि मान लीजिए आप मेष लगन की कुंडली बना दीजिए, 1 2 3 और ये 4।
मेष लगन की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि फॉल होगी। राशि कोई भी फॉल कर दो, यहाँ पर राशि कोई भी यहाँ पर बैठा दो, राशि का उतना ज्यादा महत्व नहीं है जितना ज्यादा महत्व हाउस का है, किस हाउस में बैठे हैं, क्योंकि हाउस हमें एक लोकेशन देता है कि प्रॉब्लम्स किस फील्ड से आएंगी, और राशियां हमें एक अंदाजा देती हैं कि यहाँ पर किस काम को करने से ये इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा खत्म किया जा सकता है। राशियों का अलग सिग्निफिकेंस है, हाउस का अलग सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर अगर चौथे घर में बन रही है कंजंक्शन, और यहाँ पर 25 डिग्री का और ये 24 डिग्री का है, क्लोज कंजंक्शन हुई, 1 डिग्री का डिस्टेंस है इनमें, 1 डिग्री का क्लोज कंजंक्शन हुई, प्रॉब्लम्स किस फील्ड से आएंगी, हाउस, ओन हाउस, माता, वाहन, फैमिली, कंफर्ट, इन सारी चीजों से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। मोटी मोटी प्रॉब्लम आपको आपके घर से स्वयं से आएंगी, आपके घर में ही प्रॉब्लम होगी, या तो घर वालों को आपसे प्रॉब्लम होगी, या तो आपको घर वालों से प्रॉब्लम होगी, या तो आप घर में रहना पसंद नहीं करते होंगे, या तो आपको घर से भगाया जाता होगा, आपको घर में शांति नहीं मिलेगी। जैसे ही आप घर जाओगे वहां से आपको प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाएंगी, घर में रहोगे बीमारियां घेरेंगी, सारी प्रॉब्लम दुनिया भर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी घर में रहने से आएंगी। जैसे ही आप घर छोड़ेंगे आपको शांति आनी चालू हो जाएगी। यहाँ पर मोटी मोटी प्रेडिक्शन ये बनती है। शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन किसी भी घर में बैठा है वहां से आपको प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं, और ये भी मैटर करता है कि प्रॉब्लम्स कहीं से भी आ सकती है, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम्स 90% प्रॉब्लम्स किस हाउस से आएगी, जिस हाउस पर शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं। ठीक है, हाँ, अगर दृष्टि प्रभाव का योग बन रहा है, दृष्टि प्रभाव से विषयोग बन रहा है, तो आपको दोनों घर से प्रॉब्लम आएंगी। अगर यहाँ पर शनि बैठा है, यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, तो आपको 10th हाउस मतलब पिता से भी प्रॉब्लम होगी और माता से भी, या तो माता को प्रॉब्लम होगी, या तो आपको माता से प्रॉब्लम होगी, या तो आपके पिता को प्रॉब्लम होगी, या तो पिता को आपसे प्रॉब्लम होगी। ये मोटी मोटी प्रेडिक्शन निकल के आती है। मतलब मेरा कहने का अर्थ यही है कि जिस भी घर में शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनता है वहां से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होती हैं, और प्रॉब्लम्स बहुत दूर तक जाती हैं। मतलब अगर चौथे घर में प्रॉब्लम बननी चालू हुई तो चौथे घर से आप ये माइंड सेट लेके कहीं भी जाएंगे तो वहां भी आपको प्रॉब्लम ही रहेगी। ठीक है, तो ये आज का हमारा शनि और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन के बारे में टॉपिक था। हालांकि ये कॉम्बिनेशन आपको बिजनेस की तरफ ले जा सकता है, वहां पर सक्सेस दिलवा सकता है, क्योंकि कैश मनी चंद्रमा है, शनि हार्डवर्क, शनि बिजनेस भी है। जब ये दोनों साथ में बैठेंगे तो एक प्लस पॉइंट निकल के आ सकता है कि जिस भी घर में शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बना है, जिस भी राशि में शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बना है, वहां के एट्रीब्यूट अपने अंदर लाने से, वहां के काम करने से, उस एरिया से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड काम करने से आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है, आप रिच पर्सन बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कैश या जो आपकी इनकम है, जो आपकी डेली इनकम है, वो चंद्रमा गवर्न करता है, और शनि आपको बिजनेस गवर्न करता है, हार्डवर्क गवर्न करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम किसी और योग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।